अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रिफत मैम। आज हम क्लास 7th के सिविक्स का चैप्टर एश्योर्ड इन द मार्केट का कंटिन्यूएशन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे द क्लॉथ मार्केट ऑफ इरोड। बच्चों, इरोड एक जगह है तमिलनाडु में। तो इरोड सिटी में एक बाई वीकली मार्केट लगती है, जिससे आप टेक्सटाइल मार्केट भी बोल सकते हो, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट में से एक है। और यहाँ पर बहुत सी वैरायटीज़ में क्लॉथ बेचा जाता है। जो भी क्लॉथ इस मार्केट में पाया जाता है वो क्लॉथ्स गाँव के वीवर्स ही तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद उन क्लॉथ्स को मार्केट में लाया जाता है सेल करने के लिए। और जो ये बाई वीकली मार्केट्स होते हैं, इसी के आसपास क्लॉथ मर्चेंट्स के ऑफिसेज होते हैं। वो क्लॉथ मर्चेंट्स मार्केट से क्लॉथ्स लेते हैं और बाकी ट्रेडर्स भी यहाँ पर आते हैं, जैसे कि साउथ इंडियन टाउन्स के ट्रेडर्स जो इस मार्केट से कपड़े खरीदते हैं। और जो ये बाई वीकली क्लॉथ मार्केट लगती है, ये होलसेल ट्रेडर्स की होती है। मर्चेंट्स जो होते हैं वो वीवर्स को ऑर्डर देते हैं कि किस तरह का क्लॉथ बनाना है, और फिर वो क्लॉथ बनाकर मार्केट में ले आते हैं। जो ये मर्चेंट्स हैं वो क्लॉथ्स को सप्लाई करते हैं गारमेंट मैन्युफैक्चरर को, और एक्सपोर्टर्स को भी सप्लाई करते हैं, जो फिर इन क्लॉथ्स को अराउंड द वर्ल्ड एक्सपोर्ट करते हैं। जो मर्चेंट्स होते हैं वो यार्न परचेज करते हैं और फिर वीवर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कैसा कपड़ा बनाना है। अब एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है नेक्स्ट पेज पे कि पूरी प्रोसेस कैसे होती है। यहाँ पर 3 पिक्चर्स दिखाई गई है। जो पहली पिक्चर है वो एक मर्चेंट शॉप है। जो मर्चेंट शॉप के ट्रेडर्स होते हैं वो एक गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ कांटेक्ट डेवलप करते हैं अराउंड द वर्ल्ड। कांटेक्ट डेवलप करने के बाद इनको ऑर्डर मिलता है। उस ऑर्डर के हिसाब से ये यार्न और थ्रेड्स परचेज करते रहते हैं। तो मर्चेंट्स यार्न और थ्रेड को वीवर्स को सप्लाई कर देते हैं। वीवर्स के पास मशीन होती है जिससे लूम कहा जाता है। तो ये इस लूम से फाइनल प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। और जो वीवर्स होते हैं वो वैरायटी ऑफ मटेरियल तैयार करते हैं, जैसे साड़ी, शर्ट्स, टॉवल्स, स्कार्फ्स एट्सट्रा एट्सट्रा। जब फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है तो ये वीवर्स उन ट्रेडर्स को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, जिनसे उनको ऑर्डर मिला होता है। तो ये जो ट्रेडर्स हैं ये अकाउंट रखते हैं यार्न का कि कितना यार्न उन्होंने वीवर्स को दिया था। क्लॉथ बनाने के लिए उसी हिसाब से उनको पे मिलती है। अब हम पढ़ेंगे पुटिंग आउट सिस्टम वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ्स एट होम। अब जो ये मर्चेंट्स होते हैं वो वीवर्स को काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि किसको किस काम का ऑर्डर मिला है। उसी हिसाब से ये काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो ये वीवर्स होते हैं इनको 2 तरह की एडवांटेजेस मिलती हैं। पहला ये है कि इनको खुद ही यार्न नहीं खरीदना होता है, और दूसरा ये इनको फाइनल प्रोडक्ट बेचने की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। इनको सिर्फ इतना पता होता है
कि कौन सा कपड़ा कैसे बनाना है और कितना बनाना है। इन वीवर्स को रॉ मटेरियल के लिए मर्चेंट्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जिसके हिसाब से आप कह सकते हो कि जो मर्चेंट्स हैं वो पावरफुल होते हैं। मर्चेंट जो हैं वो वीवर्स को ऑर्डर देते हैं कपड़े बनाने के लिए और फिर बहुत कम तनख्वाह पे करते हैं। वीवर्स को इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं होता है कि वो किसके लिए क्लॉथ बना रहे हैं और वो कितने प्राइस में बेचा जाएगा। जो अब ये मर्चेंट्स हैं ये गारमेंट फैक्ट्रीज़ को ये कपड़े बेच देते हैं और जो मर्चेंट मार्केट में सारा काम होता है वो मर्चेंट के फेवर में होता है। इसी वजह से मर्चेंट्स को प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, जबकि जो वीवर्स होते हैं उनको अपनी सारी सेविंग्स इन्वेस्ट करनी पड़ती हैं और लोन लेना पड़ता है ताकि वो लूम्स खरीद सकें। जो काम लूम्स पे होता है वो काम अकेले इंसान नहीं कर सकता है। ये वीवर्स अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ 12 घंटे काम करते हैं। इस पूरे काम के लिए उनको सिर्फ 3500 रुपये पर मंथ मिलते हैं। जो ये अरेंजमेंट होता है मर्चेंट और वीवर्स के बीच यह एक एग्जाम्पल है पुटिंग आउट सिस्टम का, जहाँ पर मर्चेंट रॉ मटेरियल सप्लाई करता है और फाइनल प्रोडक्ट रिसीव करता है। ये सिस्टम इंडिया के काफ़ी रीजन्स में फैला हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इससे आगे हम इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।